Sonakshi Bhartia and we are welcome back here on the 11th episode of The Mavericks. So कैसे हैं आप लोग? How is it going? लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं. वी आर गेटिंग एम्पल ऑफ टाइम टू गिव टू आवर सेल्फ एंड नो मोर अबाउट योर सेल्फ. तो आज मैं एक आपको नई एक्टिविटी से रूबरू कराने वाली हूँ एंड दैट इज़ क्रिएटिंग योर ओन विजन बोर्ड. आपको पता है हम सबके कितने सारे सपने होते हैं, कितने सारी चीज़ें हम लाइफ में करना चाहते हैं. सो विजन बोर्ड के थ्रू हम उन चीज़ों तक पहुंच सकते हैं. क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? सीक्रेट एक बुक थी जिसकी मूवी भी बनी थी, द सीक्रेट. सो इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात हुई है जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती है. ये बताती है कि कैसे जो आपके सपने होते हैं आप उन तक कैसे पहुंचते हैं, और इसमें एक बहुत ही बड़ी एक जो ट्रिक है वो काम करती है एंड विजन बोर्ड इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट. सो मैंने बहुत सारे इमेजेस आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं टू मेक यू रियलाइज दैट what the direction of your life should be, what you can do. आप क्या कर सकते हैं अपने लाइफ के साथ में, और ये इमेजेस मैं साथ साथ में दिखाऊंगी आपको एंड आई विल कीप एक्सप्लेनिंग ऑन इट. सो विजन बोर्ड के लिए सबसे पहले vision board is a board where you put up all the images of the things that you want to do. जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उसके इमेजेस या राइटअप्स लगा के एक बोर्ड, अपने बड़ा सा बोर्ड अपने रूम में आप लगा सकते हैं. एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इट. एंड देन यू कैन एक्चुअली जो आपके सपने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक बहुत अच्छा मोटिवेटर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, यू कैन पुट एन इमेज ऑफ अ पर्सन जो मोटिवेट कर रहा है यू दैट. क्योंकि आप ये देखना, आप अपने आप को उस जगह पे देखना चाहते हैं तो आप वैसा कुछ लगा सकते हैं. यू कैन पुट अप राइटिंग्स जो आपको इंस्पायर करें, कोट्स जो आपको इंस्पायर करें. तो ये बोर्ड आप अपने रूम में लगाइए. जहाँ पे भी आप सोते हैं उधर उठने के बाद में फर्स्ट थिंग दैट यू सी इन द मॉर्निंग, जो पहली चीज़ आप देखें व्हेन यू गेट अप, ये बोर्ड आपको दिखना चाहिए. सो विजन बोर्ड का अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए एक ये बहुत इंटरेस्टिंग ज़रिया है. सो हम बात करेंगे सबसे पहले ड्रीम के बारे में. तो आपका सपना सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला था, यू हैव टू राइट अबाउट इट. तो लिखते लिखते ही सही शायद आपको अपने सपने के बारे में पता चल गया होगा, या फिर यू ऑलरेडी नो बचपन से कि आप क्या करना चाहते हैं. तो जो आपका सपना है पहले उसे फिगर आउट करिए. एंड जो सपना आप देख रहे हैं, इफ़ यू आर ड्रीमिंग इट देन इट मीन्स दैट यू कैन डू इट. सो योर ओनली लिमिट इज़ योर माइंड. जो आपका जो सपना आप देख रहे हैं वो मतलब अगर आप उस सपने को देख सकते हैं तो इसका मतलब वो अचीव भी कर सकते हैं. और आपका जो लिमिट है आपका, वो केवल दिमाग ही एक लिमिट है. आप अपने दिमाग से अगर सोचें कि आप कुछ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस करूँगी एरोप्लेन्स कैसे बने थे. जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने एरोप्लेन बनाए थे. तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक सपना देखा उड़ने का और कैसे उन्होंने ये प्लेन बनाया. सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है टू लुक एट. तो जो सपना हम देखते हैं इसका मतलब हम वो कर सकते हैं. जो भी इन्वेंशंस आज तक हुए हैं वो लोगों ने सपना देखा कहीं ना कहीं और वो फिर पूरा हुआ. तो सपना देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सपना आपने देखा और फिर उसे आप कैसे पूरा करते हैं ये आपके ऊपर है. द ओनली लिमिट इज़ इन योर माइंड. आप अपने दिमाग में जितनी लिमिटेशंस क्रिएट करेंगे बस उतनी ही होती हैं. तो देयर इज़ नॉट एक्चुअली, देयर इज़ नो सच लिमिट. तो आप ये याद रखिए कि आप अभी क्या हैं, और जो आप अभी हैं वो आप बनना चाहते थे कभी. तो आपका जो प्रेजेंट है वो आप कभी ना कभी आपने उसके बारे में पहले ड्रीम किया, तब वो आप आज अचीव कर पाए. तो अपने जो जो आपके ड्रीम्स हैं जो आप देखते हैं वो आपको कहीं ना कहीं उस तक पहुंचा देते हैं. 10 साल बाद आप इमेजिन करेंगे कि आप अभी कोई चीज़ चाहते हैं, हो सकता है वो आपको 10 साल बाद अचीव हो जाए. शायद आपको याद ना रहे कि आप पहले किन चीज़ों से गुजर रहे थे उसको पाने के लिए, लेकिन जब वो मिल जाती है तो आप यू डोंट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स जो पास्ट में हुए थे. पास्ट हम भूल जाते हैं जब हम उस तक पहुंच जाते हैं. तो ये आपको याद रखना है कि जो आप अभी हैं
वो पहले आप कहीं ना कहीं आप वो बनना चाहते थे, वो चीज़ चाहते थे जो आप अभी हैं। तो ये आप कर सकते हैं, यू कैन डू दिस। और जो अपना दर्द है, जो अपना पेन है, उसे आप अपने पावर में बदलिए। एंड जो जो पास्ट है आपका, उसे एक लेसन की तरह लेके चलिए, जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। जो प्रेजेंट है वो एक तोहफे की तरह मान के चलिए, टेक इट एज अ गिफ्ट। एंड जो फ्यूचर है उसे एक मोटिवेशन की तरह मानिए, कि आपको उससे बहुत सारी मोटिवेशन लेनी है और अपने फ्यूचर के लिए काम करना है। तो ये विजन बोर्ड में आपको अपने ड्रीम्स का, जो भी आपके सपने हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, वो सब उस बोर्ड पे लगाइए। जैसा आप घर चाहते हैं, यू नो वट टाइप ऑफ हाउस यू वांट, वट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स यू वांट, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आप चाहते हैं, वट एवर यू वांट फ्रॉम लाइफ, वो सब एक बोर्ड पे आपको लगाना है। उसके पिक्चर्स आप मैगजीन से कट करके उसके पिक्चर्स लगा सकते हैं। और हमेशा याद रखिए दैट इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट इज़ ओके टू हैव बैड डेज, इट इज़ ओके to be less than perfect, it is okay to do what is best for you and to be yourself। तो जो गलतियाँ हम करते हैं, इट्स ओके, हमने वो गलतियाँ की, देन वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट और उस फिर आगे बढ़ना है। तो बुरे दिन आते हैं, सबके साथ होता है, यू नो, हर इंसान अपने लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, हमें पता नहीं होता है, बट एवरी पर्सन इज गोइंग थ्रू इट। तो इट इज़ ओके टू हैव ऑल दिस, बट समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, टाइम कीप्स चेंजिंग, और कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती। सो परफेक्ट इज़ एन इल्यूशन। बी जेंटल विद योर सेल्फ, यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। अपने आप के साथ में थोड़ा जेंटल रहें, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालें अपने आप पे। बी जेंटल, समय के साथ में जो जब जिस चीज़ का समय होता है वो समय पूरी होती है। तो अपने ड्रीम्स के तरफ बढ़ते रहिए और अपने साथ थोड़ा जेंटल रहिए। और ये हमेशा याद रखिए कि आप यहाँ पे किसी को प्लीज़ करने नहीं आए हैं, तो जो आप हैं उसी में ही खुश रहिए। मैं आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स को देखती हूँ, यू नो, रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखा था, उसमें मतलब शो ऑफ करना और जो है उससे कुछ और दिखना, ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। एटीट्यूड जो वर्ड है यंगस्टर्स का, ये एक्चुअली इट इज़ इन अ पॉजिटिव वे, इट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस। तो मैंने रिसेंटली एक पोस्ट में देखा था, बहुत अच्छे से जो यंगस्टर्स हैं वो, यू नो, एटीट्यूड अपना दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली ये वर्ड जो है एटीट्यूड, इसकी जगह अगर हम कॉन्फिडेंस यूज़ करें, इट साउंड्स मोर पॉजिटिव। सो एटीट्यूड में नेगेटिविटी है, वो आपको अकेला कर देता है, बट कॉन्फिडेंस इट अट्रैक्ट्स पीपल टुवर्ड्स यू। कॉन्फिडेंस लोगों को आपकी तरफ खींचता है। तो एटीट्यूड ना रख के कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, उसको थोड़ा पॉजिटिवली लेके चलना चाहिए। सो यंगस्टर्स को ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये ध्यान में रखनी चाहिए। यू नो, शो ऑफ इज़ नॉट गुड। जो आप जितने भी कितने सारे स्टोरीज निकलते रहते हैं, जो रिच लोग होते हैं वो अपने पैसे कपड़ों पे या इन सब चीज़ों पे नहीं खर्च करते, दे ट्रैवल। वो चीज़ें कलेक्ट नहीं करते, वो मोमेंट्स कलेक्ट करते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं, दे ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड। उन पैसों से वो ट्रैवल करते हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो गरीब होते हैं और जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, द रिच पीपल, इन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, दैट द रिच पीपल दे इन्वेस्ट their मनी इन लर्निंग मोर, इन एजुकेटिंग themselves। और जो बहुत अमीर नहीं होते, जो ख्वाहिश रखते हैं अमीर बनने की, वो बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, इकट्ठी करके अपने घर में रखते हैं। तो ये जो चीज़ें कलेक्ट करने वाला ये है, इसकी जगह अगर हम अपने पैसे ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जो हमें कुछ सिखाए, जो हमें कुछ नॉलेज दे, जो हमें एक्सपीरियंस गेन कराए, जो हमें ब्यूटीफुल मोमेंट्स गेन कराए, वो चीज़ों में पैसे अपने स्पेंड करने चाहिए। तो हम यहाँ पे किसी को भी प्लीज़ करने नहीं आए हैं, हम बी योर सेल्फ, चूज़ द पीपल दैट चूज़ यू। तो आपको लगता होगा कि लोग आपसे बात नहीं करते, लोग आपसे फ्रेंडशिप नहीं करते, आपको बहुत अकेला फील होता है, स्कूल में भी आपका कोई फ्रेंड नहीं है, बट जो बंदा आपको चूज़ करता है उसके साथ रहना चाहिए। आपको लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाइए कि लोग आपसे बात करें। और समय बदलता रहता है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो जब आपका समय आएगा तब आपको वो चीज़ मिलेगी जो जिसके आप काबिल हैं, जिसके आप वर्थ हैं, वो चीज़ आपको मिलेगी। सो वेट फॉर द राइट टाइम।
सो आपकी लाइफ तब तक आपकी नहीं है जब तक आप उसे ये सोचते रहते हैं कि और लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। तो दूसरों के सोच पे इतना डिपेंडेंट रहना बंद करिए एंड जस्ट बी योर सेल्फ। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए, जो आप हैं, जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ किसी ने बोली है कि कभी भी हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, यू नो। एक कहावत है, इफ़ यू वांट टू प्लीज़ एवरीवन गो एंड सेल आइसक्रीम। अगर आप सबको प्लीज़ करना चाहते हैं तो आप आइसक्रीम बेचना चालू कर दीजिए। तो कोई भी इंसान कभी भी सबको खुश नहीं कर सकता हमेशा। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। कोई भी डिबेट भी होती है तो जो डिबेट में जो लोग बोलते हैं उस हर बात से हर कोई सहमत नहीं होता। तो हर हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी सोच होती है। सो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर पीपल जो वो सोचते हैं। लेकिन आपकी जो सोच है, अगर आपको जो ठीक लगता है आपको वही करना चाहिए। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। बिकॉज यू नो सन और मून में भी कोई कंपैरिजन नहीं है। सन अपने समय पे शाइन करता है, मून अपने समय पे। तो सबका चमकने का एक समय होता है। सो बिल्कुल भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें कि आपकी फ्रेंड तो इतने छोटे उम्र में इतनी सक्सेसफुल हो गई और आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए। हो सकता है आपका समय आगे आए और उससे भी बेहतर आए। तो वेट करना, पेशेंस रखना एक बहुत बड़ा स्किल है। सो ये हम सबको सीखना है। और जो इंटरनेट पे चीज़ें लोग पोस्ट करते हैं उससे इतना रश मत करिए अपने आप को। डोंट लेट द इंटरनेट रश यू, बिकॉज नो बडी इज़ पोस्टिंग देयर फेलियर्स। कोई भी अपने फेलियर्स पोस्ट नहीं करता, सब अपने हैप्पी मोमेंट्स, अच्छी चीज़ें ही पोस्ट करते हैं। बट एवरी वन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग जो जिससे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एवरी वन इज़ गोइंग थ्रू इट। कोई बात नहीं करता बट पीपल आर गोइंग थ्रू इट। तो इससे यू नो इंटरनेट पे जो चीज़ें डलती हैं उसे देख के परेशान मत होइए, यू नो। रश मत करिए अपने आप को। बी जेंटल विद योर सेल्फ। अपने आप को प्यार करिए, बी इन लव विद योर सेल्फ। और अपने आप के बारे में और जानिए और सोचिए। जो आपके ड्रीम्स हैं, ये विजन बोर्ड बना के आप उसे कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में वर्क करिए। अपने जो ब्लेसिंग्स हैं उसके बारे में ज़्यादा बात करिए। नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात मत करिए। प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत करिए। जो आपको भगवान ने अच्छा दिया है, जो चीज़ें आपके साथ अच्छी हो रही हैं, यू नो। अगर हम देखें तो काफ़ी लोगों के पास में वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास में है, और लोग वो बनना चाहते हैं जो हम हैं आज। तो अगर आप देखें तो और लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं आपसे। यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू देम। तो अपने आप को हमेशा यू नो अपने नेगेटिव्स के बारे में ना डिस्कस करके अपने पॉजिटिव्स के बारे में सोचिए। जो अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उसके बारे में बात करिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह काम करता है। जब हम यू नो खुशी के बारे में बात करते हैं, जब हम हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारे पास और खींची चली आती है। अगर हम नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं तो हम नेगेटिविटी खींचने लगते हैं। तो जिसके बारे में आप बात करेंगे आप उसी को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो बी पॉजिटिव विद इन योर सेल्फ। तो आपके लाइफ में हमेशा पॉजिटिव लोग रहेंगे आसपास। आप पॉजिटिव लोगों से घिरे घिरे रहेंगे। तो बी इन लव विद योर सेल्फ। और जब आपको पता हो कि हाउ मच यू आर वर्थ, तब आप लोगों को डिस्काउंट देना बंद कर देंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेइंग मुझे एक मिली थी कि जब आपको पता चल जाता है कि आपकी सही कीमत क्या है, आप कितने के काबिल हैं, तो आप लोगों को डिस्काउंट देना बंद कर देते हैं। तो अपनी पहचान जानना, यू नो, नोइंग योर वर्थ, व्हाट यू आर वर्दी ऑफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना कोई भी आपको वैल्यू नहीं कर पाएगा। अपनी खुद की वैल्यू जानिए। और जो भी अच्छी चीज़ें होती है लाइफ में वो समय लेके आती हैं। गुड थिंग्स टेक टाइम। सो पेशेंस रखें। द बेस्ट इज़ येट टू कम। बी इन लव विद योर लाइफ एवरी मिनट ऑफ इट। यू आर स्ट्रोंगर दैन यू थिंक। अपनी ज़िंदगी से हर मोमेंट में प्यार करिए। और आप जितना आप सोचते हैं उससे आप कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो बिल्कुल भी निराश हताश मत होइए। बी केयरफुल वॉट यू हाइड। दोज थिंग्स यू कीप टू योर सेल्फ दे डैमेज यू इनसाइड। जो आप चीज़ें छुपाते हैं, सपोज़ आपको किसी से कोई गिला शिकवा है, किसी से आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो किसी ना किसी से शेयर ज़रूर करिए। उस पर्सन से अगर आप डायरेक्टली अभी नहीं शेयर कर सकते तो किसी और से शेयर करिए। पर बातें अपने मन में रखना अच्छी बात नहीं है। जो भी आपके मन में बातें हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, वो अपने मन में रख के और रात रात भर रोते रहना, उसके बारे में सोचते रहना इज़ नॉट अ गुड थिंग। यू नो, ये मेरे साथ भी होता है। कभी कभी कोई बात मेरे मन में ऐसी घर कर जाती है
है कि आई कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड आई बिकम वेरी सैड व्हेन आई थिंक अबाउट इट। तो जो चीज़ें आपके मन में हैं वो डिस्कस करिए। सो आई ऑलवेज कीप डिस्कसिंग माई प्रॉब्लम्स विद माई हस्बैंड, जो मेरे सच्चे दोस्त हैं। आई रियली रिस्पेक्ट हिम एंड मैं हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं आई कीप शेयरिंग विद हिम, और उससे हम दोनों ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इफ़ यू हैव अ हस्बैंड और अ वाइफ दैट इज़ अ फ्रेंड टू यू, और इफ़ यू हैव अ क्लोज फ्रेंड जिसके साथ में आप ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं, उसके साथ में ज़रूर डिस्कस कीजिए। एंड कोशिश करिए कि जिसके साथ आप डिस्कस करें वो आप पे विश्वास करता हो, वो आप पे भरोसा करता हो, और आपको सही रास्ता दिखा सके। तो अपने मन की बातें अपने मन में ना रख के लोगों से शेयर करिए। हमेशा अपने आप को ऑलवेज लव योर सेल्फ एंड कभी भी रुकिए मत। इट हैज़ हैपन विद मी। बहुत सारे मैंने भी जॉब किए हैं एंड देन आई हैव चेंज्ड माई जॉब्स, लेकिन आई हैव नेवर स्टॉप, मैं कभी रुकी नहीं। सो रुकना इज़ नॉट अ गुड थिंग। और जब आपका कोई सपना होता है तो आप रुक ही नहीं सकते। आई डोंट नो वाई मेरे साथ ऐसा हुआ, बट आई कुड नेवर रियली स्टॉप। एक चीज़ ख़त्म हुई दूसरी चालू हो जाती थी। If I'm doing nothing, if I'm at home, I would create my own startup and start creating something. I make friends and I start working with them. So कभी भी मैं खाली नहीं बैठी, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहा मेरी लाइफ में, और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो ये जो नेवर स्टॉप वाला जो लाइन है, ये अब समझ में आता है कि इसका क्या अहमियत है। कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। छोटी से छोटी चीज़ भी आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है। सो कुछ ना कुछ एफर्ट्स हमेशा डालते रहें, कभी भी खाली मत बैठें, अपना टाइम वेस्ट मत करें टीवी देख के या सीरियल्स देख के। इट इज़ अ गुड थिंग टू वॉच टेलीविजन एंड एवरीथिंग, बट आप कुछ काम भी करें जिसमें जिसमें आप अपना दिमाग यूज़ करें, अपने हाथों से कुछ काम करें, क्रिएट समथिंग विद योर हैंड। कुछ भी हो सकता है, यू कैन राइट ऑल्सो, और कुछ भी। यू शुड ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग, कीप मेकिंग समथिंग। तो उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। जब आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं चीज़ों में, जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। सो मैंने क्रेज़ी करके एक स्टार्टअप शुरू किया था, जिसमें मैं आई स्पेशलाइज्ड इन सिरेमिक्स। मेरा टेक्सटाइल्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने सिरेमिक्स में स्पेशलाइज किया है, बट व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब एक बार व्हेन आई वाज इन माय होम टाउन, तब मैंने खुद का एक स्टार्टअप चालू किया था क्रेज़ी नाम से, जिसमें मैंने टेक्सटाइल्स की कुछ चीज़ें बनाई थी। आई नेवर न्यू हाउ टू स्टिच, आई नेवर न्यू हाउ टू स्यू, बट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखे, पिक्चर्स देखे, एंड आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू बाय सम फैब्रिक। मैंने कुछ कपड़ा ख़रीदा, एक मेरी जो लास्ट सैलरी थी उससे कुछ मैंने मशीन खरीदा, सिलाई मशीन, एंड आई जस्ट स्टार्टेड ऑन इट। और एक और लड़की थी जिससे मैं उस समय टच में थी, आई got in touch with her and I started all this, sewing and creating things and then selling it. So मैं कभी भी खाली नहीं बैठी हूँ, I always keep doing something. So ये हमेशा मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस देता है। I know what my dream is, but ज़रूरी नहीं है हम एकदम झटाक से अपनी ड्रीम तक पहुँच जाएं। बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे बीच बीच में आते हैं डेस्टिनेशंस, जहाँ से होते हुए हम धीरे 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 करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। सो ये जो मैं यूट्यूब पे चैनल मैंने बनाया है, मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं ऐसा करूँगी, बट ये बस हो गया क्योंकि लॉकडाउन में आई डिडंट हैड एनीथिंग एल्स टू डू, सो आई स्टार्टेड दिस चैनल। और ये जो कंटेंट है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बहुत सालों से मैं लिख रही हूँ। मेवरिक्स मेरा हमेशा से सपना रहा है। सो ये जो सपना होता है, ये धीरे 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 करके अपना फॉर्म लेता रहता है, और वी जस्ट हैव टू प्ले विद इट। वो धीरे धीरे अपने आप बनता रहता है, अपने आप मोल्ड होता रहता है। तो कभी भी आपको रुकना नहीं है। हैप्पीनेस एक चॉइस है, तो हमेशा हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। you can be sad, you can think about things that you don't have to, and जो चीज़ें नहीं सोच रही हैं उनके बारे में भी सोच के आप दुखी हो सकते हैं, और या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोच के खुश हो सकते हैं। सो हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। हमेशा एक समय में एक ही काम करना चाहिए, मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। मैं जब गोवा में थी, इंटर्नशिप कर रही थी,
सिरेमिक्स की, तब ये बहुत सुनने को मिलता था मुझे। और ये वहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा भी हुआ था, नो मल्टीटास्किंग। सो एक समय में दो काम करना हमेशा हमारे कंसंट्रेशन को, हमारा जो एक पीसफुल वो होता है जिससे हम एक काम करते हैं एक समय पे, जो हमें पीस प्रोवाइड करता है, वो चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है मल्टीटास्किंग से। सो अवॉइड मल्टीटास्किंग, एक समय पे एक ही काम करें। एंड ओल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर्स। अगर आपको नए दरवाजे खोलने हैं तो नए तरीके चाहिए होंगे। सो पुराने तरीक़ों से इंस्पिरेशन लीजिए। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लोगों ने कैसे किया था उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पर अगर आप उस चीज़ पे वर्क करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको इनोवेटिव आइडियाज़ भी आएंगे। सो फिक्स योर पोनीटेल एंड ट्राई अगेन। सो ये कहावत है कि आप अपने आप को फिर से अगर आप गिर गए हैं, अगर जैसे कहते हैं ना कि कई बार गिरने के बाद में ही, ठोकर लगने के बाद में ही इंसान खड़ा हो पाता है। सो अगर आप गिर गए हैं फिर से, और फिर से आप उठना चाहते हैं, तो फिर से उठ खड़े होइए और फिर से दोबारा कोशिश करिए, दोबारा उस सपने के और बढ़िए। कोई बात नहीं, गिरना इज़ नेचुरल, इट इज़ अ नेचुरल थिंग। कोई बात नहीं, अगर आप गिर गए हैं तो आप फिर से उठ के फिर से अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। यू गॉट दिस। सो सी गुड इन ऑल थिंग्स। हर चीज़ में अच्छा देखने की कोशिश करिए। बी द पर्सन समवन स्माइल्स टुडे। मुझे याद नहीं मैंने ये स्टोरी पहले शेयर की थी कि नहीं आपके साथ में, पर जयपुर में जब मैं कॉलेज में थी तो एक एक समय बस से मैं जा रही थी कहीं, और लोकल बस जो होती है, आई वॉज ऑन एन इंटर्नशिप समवेयर एंड आई वॉज ट्रैवलिंग। सो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बस पूरी भरी हुई थी। एंड देयर वॉज एन ओल्ड लेडी जिसको बस से नीचे उतरना था। एंड वो इतनी बूढ़ी थी कि वो अपना पैर नीचे ज़मीन पे नहीं रख पा रही थी। और लोकल बसेस का तो आपको पता ही है, वो वेट ही नहीं करती, दौड़ा देती है बस। कोई गिरे तो गिरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो लेडी थी, इसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी अपना पैर नीचे रखने में, एंड नोबडी एल्स केम फॉरवर्ड टू हेल्प हर। कोई भी उसकी हेल्प करने आगे नहीं आ रहा था। सो मुझे सिर्फ उसकी तकलीफ़ दिखाई दी। मैं उसके पास गई और मैंने ही नीचे बैठ के उसका एक पैर उठा के कोशिश करके ज़मीन पे रखा, फिर दूसरा पैर उसका ज़मीन पे रखा। वो बस वाला देखता रहा एंड ही केप्ट वेटिंग जब तक मैंने उसको अच्छी तरीके से सहारा दे के नीचे नहीं उतार दिया। और उसके बाद में एक इतनी अच्छी चीज़ हुई, जब वो नीचे उतर गई तो उसने अपना हाथ मेरे सर पे रखा। एंड ऑल दिस हैपेंड उस मोमेंट में, बस उतने से एक सेकंड में, जब वो बस रुकती है और लोगों को उतरना होता है। और उस बस वाले ने इतना पेशेंस दिखाया था कि मैं उसको आराम से नीचे उतार दूँ, तब वो बस चलाए। और जब मैंने उतार दिया, उस लेडी ने मेरे सर पे हाथ रखा एंड शी हैड टीयर्स इन हर आइज़। मुझे उसे देख के इतना अच्छा लगा, इतना कंपैशन फील हुआ उसके लिए। सो दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द रियलिटी। सुंदर दिखना, शोइंग ऑफ, ये सब ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से आजकल बात करती हूँ, दे कीप टेलिंग यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो क्यूट, बट ये सब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ब्यूटी इज़ नॉट सस्टेनेबल। जो मायने रखते हैं वो है कि हमारे अंदर के थॉट्स क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी पर्सनैलिटी क्या है। क्योंकि विद टाइम ब्यूटी तो चली जाएगी, जो रहेगा हमारे साथ में वो है कि हमारे अंदर क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी सोच क्या है, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, वो मायने रखता है। ब्यूटी डजेंट मैटर। जो चीज़ें सस्टेनेबल हैं, हम उसी के बारे में हमें बात करनी चाहिए, उसी के बारे में डिस्कस करना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। सो बी द पर्सन समवन स्माइल्स टुडे। टेक टाइम टू मेक योर सोल हैप्पी। अपने सोल को हैप्पी रखने के लिए थोड़ा समय निकालें। जो आपको पसंद है वो करें। अगर आप इफ़ यू आर अ मैन, आजकल बहुत इस पे चीज़ें निकल रही हैं कि अगर आदमी है तो वो कुकिंग नहीं करनी चाहिए उसे, और ये जो टैबू है हमारे सोसाइटी में, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। बट इट्स ओके, मैन और वुमेन का जो डिफरेंस है, इट्स ओनली इन द सेक्स दैट दे हैव।
बट जो उसके अपार्ट जो उनके फिजिकल उसमें डिफरेंस है, उसके अपार्ट देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस, क्योंकि जो आदमी कर सकता है वो औरतें भी कर सकती हैं, और जो औरतें कर सकती हैं वो आदमी भी कर सकते हैं। सो ये जो सोसाइटी में बहुत पुराने समय से जो चला आ रहा था सोच, वो अब चेंज हो रहा है, वो अब बदल रहा है। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिसमें आदमी घर पे बैठे हैं, औरतें दे आर अर्निंग, द women is earning, and the husband is doing something else. Maybe he's an artist, so he's writing, or he's painting, or he's doing something else, और लड़की अपना काम कर रही है। सो एवरीबडी इज़ वर्किंग, कोई घर पे खाली नहीं बैठा है, एवरीबडी इज़ वर्किंग, बट दे आर वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ देयर चॉइस, जो उनका मन है वो कर रहे हैं। तो ये जो टैबू है आदमी और औरतों का, ये भी अब चेंज हो चुका है। सो यू हैव द पावर टू क्रिएट अ चेंज, एंड यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ। ये आपको अपने बोर्ड पे लिख सकते हैं आप, आई हैव द पावर टू क्रिएट चेंज, आई एम डूइंग दिस फॉर मी। डू समथिंग यू नेवर डेयर्ड बिफोर। कुछ ऐसा करिए जो पहले आपने कभी करने की हिम्मत नहीं की। कोई नई चीज़ करिए, ट्रैवल करिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो नहीं कर सकते, बट यू कैन ऑलवेज जो विजन बोर्ड है आपका, उसमें आप सब लगा सकते हैं जो आपके सपने हैं, आप क्या करना चाहते हैं। कुछ नया करिए, कुछ क्रिएटिव करिए। कोई भी जो भी इन्वेंशंस होते हैं उसमें क्रिएटिविटी बहुत काम आती है। क्रिएटिविटी सिर्फ वही नहीं है जो पेंटिंग में या ड्राइंग में नज़र आती है। जो लोग गाड़ियाँ डिज़ाइन कर रहे हैं, जो लोग बाइक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो क्रिएटिव। बिना क्रिएटिविटी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इवन मोदी जी जिस तरीके से अभी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, इट इज़ क्रिएटिव। तो क्रिएटिविटी हर चीज़ में ज़रूरी है। क्रिएटिविटी इज़ द बेस ऑफ इन्वेंशन। क्रिएटिविटी तो चाहिए ही कुछ भी इन्वेंट करने के लिए। तो ऑलवेज बी क्रिएटिव, and namaste all day, and breathe, take a deep breath, and love yourself, enjoy. Thank you so much, it was so nice talking to you today. We'll meet again on the 12th episode of the Mavericks. Until then, thank you for liking, sharing and subscribing. We'll meet again.